ये इस ढंग से आ गए। जहाँ तक चैतन्य इकाई की बात आती है, गठनपूर्ण परमाणु का प्रतिष्ठा है ये। इस प्रतिष्ठा में क्या विशेषताएं हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जो मनुष्य में प्रमाणित होता है। पहली बात यह है, जीवन अपने आप में भार मुक्त, भार बंधन मुक्त और अणुबंधन मुक्त है। तो उसका क्या प्रमाण होता है? हमारा जितने भी कल्पनाएं होते हैं कहीं भी तो माने कहीं परिसीमित होने की व्यवस्था में नहीं है, कहीं ना कहीं बंध गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम कल्पना आगे की करते ही हैं। अभी आज जितना किए कल आगे उसको करेंगे और करेंगे और करेंगे और करते ही रहेंगे, करते ही आए हैं और करते रहेंगे भी। इस ढंग से आशा की प्रवाह को एवं अक्षय प्रवाह के रूप में हम देख पाते हैं। अक्षय प्रवाह के बारे में जब हम एक पहचान कर पाते हैं, उसी जगह में से ये जिज्ञासा होता है, ये क्या भौतिक रासायनिक अणुओं से क्या निष्पन्न हो सकता है, उसको भी हम खोजें। इसमें से पता चला भौतिक रासायनिक अणु परमाणुओं से ये अक्षयता निष्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वर्धमान विधि है, क्षय विधि है। इन दोनों में क्षय विधि को हम क्षरण विधि मानते हैं, माने कम होते हुए स्थिति में पाते हैं, और वर्धमान विधि को बढ़ते हुए देखते हैं। क्या चीज़? प्राण कोशाएं एक के जगह में लाखों हो गए, उसका रचना हो गई, ये वर्धमान विधि है। ये वर्धमान विधि से हर रचनाएं हुई है। उसी प्रकार पहाड़, पत्थर, लोहे का पत्थर और मणि, धातु, ये सभी चीज़ें अणुओं से रचित हुए हैं। ये भी वर्धमान विधि से ही रहते हैं। वर्धमान विधि से जो हुए रहते हैं उसका परिणाम भी होता है, पुनः वापस मट्टी पत्थर मणि धातु में परिणत होते हैं। वही मणि धातुएं मट्टी पत्थरों में परिणत हो जाते हैं। इसको एक आवर्तनशीलता के रूप में हम देख सकते हैं। ये अस्तित्व में ये सभी चीज़ रहेगा ही। पदार्थावस्था की चार स्वरूप को मृत, पाषाण, मणि, धातु, मट्टी, पत्थर, मणि और धातु, इसका जो निरंतर होना पाया जाता है, ये समृद्ध होने के बाद ही प्राणावस्था की माने प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति कहाँ से आता है पूछा? इसके लिए तो प्रवृत्ति मूलतः सहअस्तित्व से आता है, सहअस्तित्व से ही प्रवृत्ति है। जैसा ये सत्ता सब में पारगामी होने के आधार पर सभी ऊर्जा संपन्न है, बल संपन्न है, ये बात को कल भी एक बार बता चुके हैं। वो बल संपन्नता ही है, चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में विद्यमान रहता है। इसी से एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानना और स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्था को प्रमाणित करना, क्योंकि अस्तित्व में ये भी देखा गया है, प्रत्येक एक अपने त्वासहित व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। ये स्रोत है, ये स्वयं स्फूर्तता का स्रोत यही है। ये क्या हुआ? हर एक व्यापक वस्तु में भिगे रहने से ये स्वयं स्फूर्तता स्वयं सिद्ध है, ये अस्तित्व सहज है, शाश्वत है, नित्य है। ये कभी भी इसका विच्छेद होता नहीं, स्वयं स्फूर्तता। तो अस्तित्व रूप में हर वस्तु स्वयं स्फूर्त है। अस्तित्व में क्रियाशीलता के रूप में स्वयं स्फूर्त है, और क्रियाशीलता के क्रम में जागृति क्रम और विकास क्रम के रूप में स्वयं स्फूर्त है। ये पूरा का पूरा अस्तित्व इसी रूप में बैठा हुआ है। इसको समझने वाला केवल मानव है, और केवल मानव है, केवल मानव है, और कोई समझता नहीं है। और इससे आधार पर मानव को हमने इस ढंग से पहचाना। अभी तक अध्यात्मवादी भौतिकवादी जीवों के रूप में पहचानते रहे, हम ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में मैंने पहचाना। इसीलिए इसका नाम दिया है, ये ज्ञानावस्था की इकाई है मानव को। और मानव ज्ञानावस्था की इकाई होने के आधार पर ही भौतिक ज्ञान, रासायनिक ज्ञान, जीवन ज्ञान में जागृत होना बनता है। अभी जो जागृत होना, अभी भी भौतिक ज्ञान, रासायनिक ज्ञान के हैं, जागृत हैं कि या भ्रमित हैं पूछा जाए, हमारे अनुसार भ्रमित है। क्योंकि इसका उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता को बिना पहचाने हम अपने हवीस पूरा करने के लिए भौतिक रासायनिक वस्तुओं को हम उपयोग करने लगे, फलस्वरूप धरती रोगी हो गई। इस ढंग से ये समझे नहीं है। इस गवाही के साथ ये विज्ञान संसार इसको पूरा समझा नहीं है। निम हकीम खतरे जान स्वाभाविक होते ही है। इस परिभाषा में विज्ञान की स्थिति आज है। ये बात एक हमको स्पष्ट हुई है, शायद है आपको भी स्पष्ट होता ही होगा।
अब इससे क्या हुई, धरती बीमार हो गई। धरती बीमार होने के बाद विज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञानी ये सभी धरती में ही हैं। ये सबको एक ही साथ डूबने की जगह आ गए। तब अब सोच रहे हैं ये क्या होगा, आगे में क्या होगा। आगे में क्या होने की बात है, कोई सोचते हैं दूसरा ग्रह, कोई ग्रह गोल खोजेंगे, वहाँ हमारे जात पात को वहाँ ले जाएंगे, हमारे आदमी को ले जाएंगे, बाकी को मरने देंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं नहीं भाई ये ठीक नहीं है, हमको इसका कोई उपाय खोजना चाहिए। ऐसा भी चर्चाएं होती रहती है, इसको हम सुनते ही रहते हैं। तो चर्चाएं तो होता है, किंतु निष्कर्ष क्या निकला, इसको खोजने पर अभी तक तो कोई भी, कितने भी सेमिनार होते हैं, सभाएं होते हैं, विमर्शात्मक सभाएं होते हैं, सभी को हम सुनते हैं पेपरों में, किंतु उसका कोई निष्कर्ष निकाला ऐसा हुआ नहीं। अभी तक की जो बहुत बड़ी भारी जो पारंगत कहलाते हैं पर्यावरण संबंधी समस्याओं को समाधान देने के लिए जो पैदा हुए हैं, जिनको बहुत बड़ी भारी पद दी गई है, बहुत सारे मोटे मोटे तनख्वाह दी जाती है, वो ऐसे लोगों के साथ हमारा चर्चा हुई है। उनके मत से यही है, अब मनुष्य को कितना पर्यावरण प्रदूषण में जी सकता है उसी को हम पहचानना है, उसको हम स्टैंडर्ड बताना है, ऐसा कह रहे हैं। यदि यही सच है तो अभी कोई आपने एक अवधि निश्चित करेंगे, इस अवधि तक आदमी जिएगा और आगे जिएगा नहीं, अभी आप ऐसे ही तय करेंगे। क्योंकि पहले जो है ना कोई प्रदूषण था नहीं, उस समय में आदमी जीता ही रहा। अभी प्रदूषण होने के बाद इतना प्रदूषण में आदमी जिएगा, ऐसा एक रेखा बनाएंगे। रेखा बनाने के बाद थोड़ा दिन के बाद वो रेखा पार हो जाता है, क्या चीज़ प्रदूषण। उसके बाद आगे की रेखा बनाओगे। ये कब तक बनाओगे, आपके घुटकी में सांस चलता रहता है तब तक करोगे। जब तक सांस चलता रहेगा तब तक ये रेखाएं बदलती रहेगी, तब तक रेखाएं आप बनाते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। इसमें निराकरण क्या हुआ, किसके पास निराकरण पहुंचा, कैसा पहुंचा, अध्ययन में क्या चीज़ निराकरण आई। तो स्टैंडर्ड के नाम से आप अपना पैसा भंजाने के लिए रेखा बनाते हैं। तो रेखाएं जो है, पैसा दिए बिना आप रेखा भी नहीं बनाते हैं, इतने अच्छे उदार चेते हैं। ठीक है, इन विधि से पैसे के एग्निस्ट में आप ऐसा रेखा बनाया जो कि आज जहाँ तक प्रदूषण में जी सकता है आदमी, कल उसको बदलेंगे, परसों और बदलेंगे, तरसों ऐसा बदलेंगे, जब तक हम दोनों समाप्त ना हो जाए, घुटकी से प्राण निकल ना जाए, तब तक आप रेखाएं बनाते रहेंगे। ऐसा मेरा सोचना है। बात यहाँ आकर के टिकता है। इससे कोई प्रदूषण विधि का कोई सही सलामत विधि तो नहीं निकला। उसके बारे में हमारे सहअस्तित्ववादी विधि से यदि हम सोचते हैं तब ये निकलता है, मनुष्य अपने पद प्रतिष्ठा को पहचान लें, उस पर विश्वास करें। ऐसे पद प्रतिष्ठा, क्या पद, माने मानव जो है ना, जो ज्ञानावस्था की इकाई है। देव मानव पद में मानव है गण्य, और भ्रमित रहने से पुष्प मानव राक्षस मानव के रूप में काम करता है। ज्ञानावस्था का प्रतिष्ठा देव मानव पद ही है। देव मानव का मतलब यह होता है, जो आदिकाल से हम बहुत कुछ और कुछ अच्छे शब्द प्रयोग किए हैं। प्रबुद्धता का नाम दिया है। प्रबुद्धता एक ज्ञानावस्था की, देव पद प्रतिष्ठा की एक वैभव है। क्या हुआ, समझदारी। ठीक है, ज्ञान पद प्रतिष्ठा की एक वैभव है। समझदारी के बारे में अभी आपसे चर्चा हो चुकी है। अस्तित्व को पूरा समझने से समझदारी है। दूसरा, मानव को पूरा समझने से समझदारी है। माने पूरा का मतलब ज्ञान और जीवन और शरीर दोनों को समझने से मानव को समझा गया, यह समझदारी है। और इसका प्रमाण व्यवहार में आता है, उसका नाम है मानवतापूर्ण आचरण। उसका जो कसौटी है व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होना।